अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ओपन इनविटेशन दिया है इंडियन कंपनीज को अपनी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करके माइनिंग करके रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने की और लिथियम रिजर्व्स निकालने की। ये वही इनविटेशन है जो उन लोगों ने चाइना को दिया था। चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प ली थी पहले करने के लिए, बट अब ये इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि ये वही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसको यूज करके, क्योंकि वो मेजर एक्सपोर्टर है चाइना इसका, तो वो सारी कंट्रीज को आर्म ट्विस्ट करता है। ठीक है, आप समझिए, हम अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से ना कभी अलाइन कर पाए थे, ना कर पाएंगे, ना कभी करेंगे। बात यह है कि आपने शायद फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके एम्बेसी में हुई, उन्होंने विमेन को परमिशन नहीं दिया, हमारी जर्नलिस्ट को, आपने ये सुना होगा। इससे पहले ना इनकी कंट्री में अर्थक्वेक आया था कुछ टाइम पहले, वहां पे कुछ विमेन घर के नीचे फंस गई थी और तालिबान की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी देखिए कि उन विमेन को बचाया नहीं गया क्योंकि इनके हिसाब से कोई गैर मर्द उनको टच नहीं कर सकता। यह शायद आपको कोई नहीं बताएगा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया था। अब जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने शायद उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रेशर बिल्ड किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले तो अपनी ताजमहल की विजिट कैंसिल करी, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें विमेन को इन्विटेशन दिया, वो लोग गए और उन्होंने उनका इंटरव्यू भी लिया। ये क्लियरली एक चीज दिखा रहा है कि अफगानिस्तान को इस टाइम पर इंडिया की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कोई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते, सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट होता है। और अगर ये रेयर अर्थ मिनरल्स लिथियम हम अपने देश में ला पाए, ठीक है, इसको प्रोसेस कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बाकी कंट्रीज पे अपनी डिप्लोमेटिक अपना एक पावर बिल्ड कर पाएंगे। और ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से हम अलाइन कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया कि विमेन ऑफिसर ने, विमेन जर्नलिस्ट नहीं जा रही, मैं आपको इतना बताऊंगा कि वियना कन्वेंशन के अंदर उनकी एम्बेसी के अंदर क्या वो कर रहे हैं उसके ऊपर हमारे राइट्स नहीं होते। हम बाहर से प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं बट सब कुछ गवर्न नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया का क्या स्टांस है वो आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें बीच में एक मेल ऑफिसर थे और साइड में 2 विमेन ऑफिसर थी। यह आपने शायद कभी पाकिस्तान में नहीं देखा, कभी अफगानिस्तान में नहीं देखा, ना किसी ऐसी कंट्री में देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पहली बात विमेन को बोलूंगा कि आपका राइट है, आप बताएं आप इस पे क्या सोचते हैं कि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट रखकर इनके साथ आगे काम करना चाहिए जैसे कि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें, या फिर क्योंकि ये विमेन के अगेंस्ट ये करते हैं जो कि बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज करती हैं, जो कि बहुत सारे लोग भारत के अंदर ऐसे तालिबान के लीडर्स को अपना मसीहा मान रहे हैं, वो लोग सोचते हैं, या क्या हमें उस की वजह से इनके संग डील नहीं करना चाहिए और रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए और चाइना का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बनने देना चाहिए? यू टेल अस। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आई एम सॉरी। जय हिंद, जय भारत।